हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक नहीं, बस वही पुराना टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं जो प्रश्नावली 9.1 का है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये चैप्टर को अच्छी तरह से देखें और समझें। और आज आपका सवाल 5 से है। ठीक है, आइए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहता है भूमि से, तो यहां पर मान लीजिए यहां पर भूमि है और भूमि से बच्चों इस 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां पर एक पतंग उड़ रहा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी बता दी गई है? 60 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर, इसकी ऊंचाई 60 मीटर दी गई है। कहता कि पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को जो थे अस्थायी रूप से जो थे क्या कर दिया गया? भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु दी गई है, जैसे कि देखिए यहाँ पर कहीं एक बिंदु दी गई है और इस बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पतंग उड़ रहा था और यहाँ पर जो डोरी बांधी गई है, इस डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री बताई जा रही है। 60 डिग्री है, यह मानकर कि कोई डोरी में ढील नहीं है। मतलब उसकी जो ढील, डोरी में जो इधर उधर होता है पतंग, वह ढील नहीं मानना है। और उसकी कहते हैं कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले डोरी की लंबाई कौन सा है? ये है। तो इस डोरी की लंबाई को मानना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या है? माना कि पतंग में लगी डोर की लंबाई x मीटर है। तब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो देखिए अब निकालना क्या है? इसकी लंबाई, डोर की लंबाई। तो हमारे पास P दिया हुआ था पहले और H निकालना है। तो P बाय H किस में होता है बच्चों? तो P बाय H हमारा जो है साइन में होता है। यहां लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर कितना है? 60 डिग्री। यहां लिखेंगे 60 डिग्री बराबर P मतलब लंब, मतलब A और B हमारे पास क्या है? लंब है। ए बी लंब है और आधार और जो है कर्ण, तो AC हमारे पास करना है। अब क्या करना है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और ए बी का मान कितना है? ए और बी का मान 60 है। यहां लिखिए 60। कर्ण कितना है? AC हमारे पास x है। अब कोना कोनी क्या करना है? गुना कर दीजिए। जैसे कोना कोनी गुना कर देंगे, यहाँ √3 गुना x, √3x हो गया। ये दोनों गुना करेंगे 60 दूनी 120, तो x बराबर 120/√3। अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि √3। अब इसको √3 से क्या करना है? हर परिमेयकरण कर दीजिए। तो √3 ऊपर और √3 नीचे। अब दोनों को क्या कर देना है कि 120√3 अब बटे √3 कितना हो गया? 3। अब इन दोनों को क्या कर देना है? कटा देना है। तो 4 3 12, 40 बार में, तो इसका आंसर हो गया 40√3 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था? पतंग की डोर। तो यहां पर ये हो गया क्या आंसर होगा? ये पतंग, यहां पर लिखिए पतंग की डोर की लंबाई, यही हुआ हमारा आंसर। आज अब आपका जो है नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6। यह सवाल उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 फरवरी, है ना, फरवरी में जो यह सवाल होने वाला है, यह बिल्कुल जो है VVVI 2026। इस सवाल को
पूर्णतः रूप से देखें और अच्छी तरह से इसको बनाएं। चलिए, यह सवाल कहता है कि एक जो है लड़का है जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर लंबा है, कहने का मतलब 1.5 मीटर लंबा। तो आइए आप चित्र के अनुसार सबसे पहले यहां पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का तैयार कर रहे हैं। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। अब लड़का है और कहता कि 30 मीटर ऊंचे भवन, और यहां पर एक भवन बना दी जाती है, और ये जो भवन है ना, ये भवन, ये नीचे से लेकर ऊपर तक, ये जो भवन है यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल भवन की ऊंचाई जो बतलाई जा रही है 30 मीटर बताया जा रहा है। 30 मीटर ऊंचे भवन है। अब कहता है कुछ दूरी पर जो थे, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, पहले लड़का यहां था और लड़का अब धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ रहा है, तब उसकी ऊंचाई जो थे आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, पहले वह जो लड़का था ना तो 30 डिग्री पर वह देख रहा था। देखिए बच्चों, यहां पर से यह लड़का का जो पहले यहां भवन से जो शिखर को देख रहा था वह 30 डिग्री को वह देख रहा था। तो इसकी कोण कितना बताई जा रही है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। अब लड़का जो है कुछ समय के बाद वह क्या हो रहा है? भवन की ओर बढ़ रहा है। तो भवन की ओर बढ़ेगा। अब लड़का यहां पर था, अब लड़का कहां चला आया? यहां पर चला आया। अब लड़का जो है फिर इस भवन के ऊपर देख रहा है, यहां पर जो है वह 60 डिग्री का कोण पर दिख रहा है। इसका कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अब सवाल देखिए, इसको ए बी सी डी, यह लड़का यहां भी था और यह लड़का, अब देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले इतना दूरी निकालने के लिए हमें ए बी की दूरी निकालना है। तो लड़का क्या होगा, जैसे कि देखिए अभी हम यहां से चलना शुरू करें तो चलना शुरू करेंगे, यहां से हम देख रहे थे ये जो हो जाएगा, ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इसीलिए जो है ये लड़का धीरे 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 सटते हुए यहां आया और टोटल जो है 30 मीटर दूरी में से 1.5 मीटर घट जाएगा, है ना। तो बचेगा हमारे पास ये। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? ए बी की दूरी निकालिए पहले। तो ए बी की दूरी में क्या हो जाएगा, यहां पर नीचे दे दीजिए ना कुछ, पी क्यू आर। तो ए बी की दूरी में जो है एपी कर दीजिए और एपी में घटा दीजिए कितना? बीपी। आइए पीबी, तो बीपी घटाएंगे तो एबी कितना है? एपी हमारे पास 30 है, 30 मीटर, और 30 मीटर में घटा दीजिए 1.5। तो देखिए 30.0 और 0.51, इससे एक पैसा लीजिए, 10 10 में 5 गया 5, यहां बच गया 29, 29 में गया कितना हो गया? 28। तो इसका जो हो गया 28.5 मीटर। तो ये जो वैल्यू है यहां पर, ये वैल्यू हो गया 28.5 मीटर। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई जा रही है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चला है। तो चलने की बात कर दिया, तो लड़का था पहले यहां, अब चल के आया है यहां, तो यहां से यहां तक की दूरी x मानना होगा, कुछ मान सकते हैं। तो आइए आप सवाल करें। माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर, x मीटर है, और इसको भी कुछ कर दीजिए, इसको अपने मन से इसको y रख लीजिए, सहायता देगा काम करने में। अब देखिए, पहले लिखिए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी, या ए बी और यहां क्या माने हैं? डी माने, तो यहां पर हो जाएगा डी में। तो ए बी डी में हमारे पास आधार दी हुई है और ऊंचाई भी दिया हुआ, तो यहां हो गया P और ये हो गया B। तो पी बी किस में होता है? 10 में। तो इसीलिए इसका सूत्र लगेगा कि 10
थीटा, थीटा का कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखिए 30 डिग्री। अब P का मान क्या है, P हो जाएगा A और B, A और B, क्योंकि ये दूरी हमारे पास, तो A और B मतलब AB, और नीचे जो है पूरा त्रिभुज में B और D, तो यहां पर हो जाएगा BD। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3। और AB का मान कितना हो गया, AB का मान हमारे पास है 28.5, और BD, तो BD हमारे पास कितना है, ये x है और ये y, दोनों जुट जाएगा, यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई। अब कोना कोनी गुना कर देंगे, यहां जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5√3। अब इसी प्रकार से अब आगे देखिए, यहां लिखिए समकोण त्रिभुज। अब लिखिए ए बी सी में, ABC में लिए। अब देखिए इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, P है ये है मेरे पास और B है ये है हमारे पास, तो कौन सा लगेगा tan कितना डिग्री 60 डिग्री, यहां लिखेंगे 60 बराबर लंब AB है, यहां लिखिए A और B, AB आधार है BC, यहां लिखिए BC। क्लियर। अब देखिए tan 60 का मान क्या होने वाला है, tan 60 का मान होगा √3 यहाँ पर tan 60 का मान होगा केवल √3, और A का मान जो है AB का मान कितना निकाल के रखे हैं, देखिए यहाँ पर AB लिखा हुआ है ना 28.5, और BC कितना है, BC है हमारे पास Y। अब क्या करना है, कोना कोनी गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3y बराबर 28.5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बटा, रुकिए यहां तक लिखा है गलत, देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इसमें क्या किए कोना कोनी गुना करिए, इसमें √3 गुना y, √3y, अब 1 से गुना कर दिया 28.5। अब देखिए यहाँ पर y था, y और इसको जो है उस पर बटा मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है y का मान हमारे पास क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब इसको समीकरण मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर y निकल चुका है, अब इस समीकरण में, यह समीकरण समझिए कुछ भी समझिए, इसमें y का मान रखना है, किसमें, यहाँ पर आइए यहां से लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। अब यहां पर देखिए कि y का मान जो निकला है वहां पर रखेंगे, तो x का मान तो यूं ही रह जाएगा, और y का मान निकल गया है 28.5/√3 बराबर 28.5√3। तो यहाँ पर x बराबर ये 28.5√3, इस चीज को उस पर कर दीजिए, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब लिखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे √3, देखिए आगे देखिए बच्चों, अब 1 को √3 बार पढ़ेंगे, √3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 28.5, और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर लिखिए माइनस √3 बार एक बार में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28.5। अब देखिए x बराबर 28.5 को 3 से गुना कर देते हैं, चलिए 28.5 गुने 3, देखिए बच्चों इसको 5 को 3 बार पढ़ दे, 5 यही 15 की 5 बाकी 1 पॉइंट दे दीजिए, 8 के 24 1 25 की 5 बाकी 2, मेरे पास बच गया कितना 2, और 3 दूनी 6 2 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 85.5 और माइनस 28.5/√3, इसको यहां से मिटा दे रहे हैं √3। अब x बराबर 85 में से घटाइए, 5 में 5 गया 0, इसमें हो जाएगा घटा देंगे तो हो जाएगा 57.0। अब यहां पर हो जाएगा √3। अब क्या कीजिए 57 का मतलब है कि 57 पॉइंट के
पीछे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए 3, अब ऊपर नीचे क्या करना है, √3 से हर पर व्याकरण कर दीजिए, √3 बटे √3। अब देखिए 57√3 बटे 3, तो 19 ही 57, तो 19√3 ये आंसर है। तो अभी क्या पूछ रहा था हमको, लड़का द्वारा तय की गई दूरी। तो अब लिखिए लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया, 19√3 मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। यह भी सवाल जो है इंपॉर्टेंट ही है, कई बार पूछे गए प्रश्न है और इस पर भी जोरदार से ध्यान दीजिए। कहते हैं भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भूमि का कोई एक बिंदु तैयार कीजिए। आइए तैयार क्या करना, तैयार तो ये है भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले इस बार इधर से लेते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है एक भवन बनाइए, तो भवन बना दिए और भूमि का एक बिंदु कहीं पर ले लीजिए और इसके ऊपर कहता है कि एक संचार मीनार लगी हुई है, तो इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है, ठीक है, संचार मीनार लगी है और कहता है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन करो। तल का मतलब ये और शिखर का मतलब, क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखिए शिखर का उन्नयन कौन, तो तल और शिखर, तो पहले क्या बोला है, पहले बोला है तल, बाद में बोला है शिखर, तो पहले बोला है तल, तल तो कितना है पहले 45, तो ये वाले जो कोण होंगे, ये वाला जो कोण होगा, तो पहले क्या है तल है, तल से बनाई गई कोण 45 है। बाद में बोल रहा है शिखर, इसलिए बाद में कितना है 60, ये पूरा जो है कोण कितने का होगा 60 डिग्री का। क्लियर। अब देखिए कहता है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार तो यही है, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये मीनार है और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मानना है, इसको कर दीजिए ए, यहां कर दीजिए बी, यहां कर दीजिए सी और यहां कर दीजिए डी। अब लिखिए माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर, मीनार की ऊंचाई x मीटर। अब लिखिए कि समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी डी, सॉरी ए सी डी, तो यहां लिखना है ए सी डी में। देखिए इसमें एक और चीज दी गई है, कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचा भवन, तो ये हमारे पास 20 मीटर दी गई है ये भी। अब क्या करना है, समकोण त्रिभुज, चलिए समकोण त्रिभुज क्या दिया गया है, त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी डी में देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया गया है। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है भाई, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए दिमाग यहां लगाना होगा, इसको मान लीजिए आप y, ठीक है, इसको मानना है टेम्पोररी मानना है। तो चलिए तो समकोण त्रिभुज एबीसी, देखिए यहां पर हमारे दिया है P और B, PB हो गया, तो PB का फॉर्मूला लगाइए फटाक से 10 10। तो सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज को लिए हैं ए सी डी लिए, तो बड़ा हो गया, तो बड़ा के लिए कौन सा कोण है, बड़ा वाला कोण है। और लंब कितना है, तो ए और सी, तो यहां लिखिए ए सी, और आधार कितना है नीचे, यहां पर सी और डी, तो यहां लिखिए सी डी। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है कि √3 मतलब 60 का मान हो जाएगा √3, 10 60 का मान √3, और ए सी का वैल्यू कितना है, ए और सी, तो पूरा दूरी ए सी से यहां पर है x, यहां लिखिए x प्लस यहां पर कितना है, इसका है दूरी 20, तो भवन क्या है 20,
तो भवन और प्लस संचार दोनों जोड़ करके हो जाएगा सी और डी। सी डी कितना माने हैं, वाई मान लिए। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, यहाँ कुछ एक, तो √3y बराबर x प्लस 20। एक काम कीजिए, इस x को अस्थिर रखिए, √3y हो गया, और इस 20 को उस पर ले जाइए -20, तो x का मान हमारे पास क्या हो गया -20। लेकिन अभी यह एग्जैक्ट मान नहीं है, क्योंकि x तो पूछा था, x निकल गया, लेकिन ये सही नहीं है। अब देखिए, अब लेना है छोटा वाला त्रिभुज। देखिए त्रिभुज मतलब कौन सा, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। फिर वही फॉर्मूला tan का लगा, यहां पर tan कितना 45 डिग्री। तो छोटा त्रिभुज में क्या है, पी ए बी और सी, यहां लिखिए लंब क्या हो गया बी सी, आधार क्या गया सी डी, सी डी। तो tan 45 का वैल्यू 1, यहां लिखना है 1, और बी सी का मान कितना है, बी और सी देखिए यहां पर कितना दिया गया है 20, यहां लिखिए 20, और सी डी का मान कितना है, सी डी दिया है y, तो y कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो यहां जाएगा y बराबर 20। अब देखिए y का मान कितना निकल गया 20। अब हम क्या चाहिए x का मान। अब इस समीकरण को मानिए यह इसमें रख दीजिए, किसमें, x बराबर √3y - 20। अब क्या करना है, यहां पर √3 और y का मान कितना है 20 - 20। अब इसको लिखिए, या यहां लिखेंगे या 20√3 - 20। अब दोनों में से 20 को क्या करना है, कॉमन कर लीजिए। तो यहां पर जब 20 को कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन हो जाएगा, यहां लिखेंगे √3 - 1 मीटर, और ये हुआ आपका मीनार की ऊंचाई। तो बच्चों आपको क्लास कैसा लगा, यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि बेहतर बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो का स्टेटस लगा दें। थैंक यू, धन्यवाद।